आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेशो एंड रेट। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर वन बाय वन हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। बट हम ये सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो रेशो के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो इफ आई आस्क यू कि व्हाट डज इट मीन, रेशो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेशो? अगर हम ये कहें कि रेशो इज बेसिकली अ कंपैरिजन, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, हम किसी भी दो सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। लाइक 3:5, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं 3:5, और हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं 3/5 के। कुछ इसके रेशोज की बेसिक की रूल्स हैं। एक तो ये कि आप अपनी मर्जी से आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास किसी भी दो क्वांटिटी का, लेट्स सपोज लेंथ एंड विड्थ की रेशो है, ठीक है, लेंथ रेशो विड्थ है, तो आप इसमें ये नहीं लिख सकते 3:5 है लेट्स सपोज, तो आप ये नहीं कह सकते कि इज इक्वल्स टू 5:3। अपनी मर्जी से ये चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3/5 इज इट इक्वल्स टू 5/3, क्या ये इक्वल होंगे? नहीं। तो सेम इसी तरह से आप ये समझो कि हम 3:5 को आप 3/5 लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। और इसका मतलब अगर आप 3/5 और 5/3 ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 3:5 इज नॉट इक्वल्स टू 5:3। सो फर्स्ट रूल ये है कि ऑर्डर आपके पास मैटर करता है। सेकेंड रूल ये है दैट द यूनिट्स मस्ट बी सेम, ठीक है, यूनिट्स आपके पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास, हम अगेन दो लेंथ्स को अगर कंपेयर करें, 1 या 4,000 मीटर्स रेशो, 4,000 मीटर रेशो 8 किलोमीटर्स। अब इट इज इंपॉर्टेंट दैट द यूनिट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। अगर यूनिट सेम ना हो तो हम ये नहीं कर सकते, दो डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर नहीं कर सकते या उनकी रेशो फाइंड नहीं कर सकते। तो यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो अगर आपको कभी रेशो को सिंप्लीफाई करने का आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि अब हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इधर किलोमीटर्स को आप मीटर में कर दें या मीटर वाली क्वांटिटी को आप किलोमीटर्स में कर दें। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं 4 किलोमीटर जी। सो आप अगर ये देखो सेम यूनिट्स होंगे तो यूनिट्स का आपने ख्याल करना है, दैट द यूनिट्स मस्ट बी सेम। अब आप इसको लिख सकते हो 4:8 और सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आप 4 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर्स हो आपके पास, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो और 4/8 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/2, और 1/2 को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप ये समझो कि रेशो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास ये तीन की रूल्स हैं। पहला ये है कि ऑर्डर मैटर करता है, दूसरा ये है कि यूनिट्स मस्ट बी सेम, थर्ड तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 3:5 को आप लिख सकते हो 3/5। यूजुअली आप डिवीजन से फेमिलियर होते हो, ठीक है, तो इसीलिए मैं जरा सिंपल फॉर्म में आपको बताने के लिए इसको कंपेयर कर रहा हूं। 3:5 इज इक्वल टू 3/5, ये एक ही चीज है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आपको मेन चीज आपको ये समझ आ गई कि हमने रेशो का ख्याल करना है,
ठीक है, रेशियो में हमें क्या देखना है कि सेम यूनिट्स होने चाहिए, यूनिट्स का ख्याल करना चाहिए, और जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या हो। अच्छा, अब आप ये देखो कि डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो, व्हाट डज इट मीन। अब देखो, शेयर 40 स्वीट्स इन रेशियो 3:5। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आप देखो, अब रेशियो के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो आपसे अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट का शेयर क्या होगा और फिफ्थ का शेयर क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट पर्सन के लिए, लेट सपोज ए के लिए है, ये शेयर ऑफ बी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप 40 स्वीट्स को डिवाइड करो इन अ रेशो 3:5, तो आप कैसे कर सकते हो? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? अब एक वे तो ये है, और दूसरा ये है जो सिंपल फॉर्म में आपने देखना है, वो आपने ये करना है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेयर ऑफ ए, और हमेशा ऐसे ही होगा जैसे अभी हम करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ए की रेशो लिखेंगे। मैं बल्कि यहाँ अगर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा रेशो ऑफ ए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो भी क्वांटिटी है, 40 है लेट सपोज, तो आपने 40 यहां लिख दिया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि रेशो ए का शेयर क्या है, 3, और सम ऑफ रेशो क्या है, सम ऑफ रेशो का मतलब सिंपल ये है कि आपने इन दोनों को ऐड करना होता है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 40। अब हमने उस दिन भी ये क्वेश्चंस किए थे कि आप फ्रैक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 वन ज़ा 8, 5 ज़ा, हाँ। तो हमने बेसिकली देखना था कि क्या ये सेम टेबल के अंदर आते, तो आते हैं। तो आप इसको यूं कैंसिल करके दिस विल बी इक्वल्स टू 15। लेट सपोज आपने कहा कि सर मुझे अगर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करना ना आता हो, फिर मैं क्या करूंगा? फिर आप ये करोगे, आप यूं लिख सकते हो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 40। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे आप इसके डिनोमिनेटर में, 40 के डिनोमिनेटर में क्या है, मुझे आप बता सकते हो? एग्जैक्टली exactly. तो 40 के डिनोमिनेटर में आपके पास है 1। अब आपको ये भी पता है कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे हम। अब यहाँ आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, यहाँ आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। यही हमने डिस्कस किया था कि अगर 3/8 प्लस 40 होता, या 3/8 माइनस 40 होता, फिर आप क्या करते? फिर सेम डिनोमिनेटर को सेम करते, या एलसीएम लेते। मैंने आपको यही कहा था कि ये काम हम सिर्फ प्लस के अंदर या माइनस में करते हैं, जब फ्रैक्शंस को आप प्लस या माइनस कर रहे होते हो। मेरी बात समझ आई है? जब आप फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस कर रहे होते हो, तब आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर को सेम करते हो। मल्टीप्लाई के अंदर तो बड़ा सिंपल सा काम था कि आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, मतलब 3 into 40 करो तो क्या आंसर होगा? जी, लाइक 40 मल्टीप्लाई बाय 3, 120। सो 120 डिवाइडेड बाय 8। ये क्लियर है? अब मुझे आप ये बताओ, और मैं हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, याद है या नहीं याद? ये आता है ना? अब मुझे बताओ, 120 और 8, क्या ये दोनों किसी एक नंबर में आते हैं, किसी एक टेबल में आते हैं? 4 में। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, एंड 0 एज इट इज। 4 3 ज़ा 12 एंड देन 4 0। हाँ, फिर ये 30/2, और ये फिर 2 के टेबल। तो अब आप ये देखो,
कि फ्रैक्शंस को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब शेयर ए का मैंने फाइंड किया है, शेयर बी का आप फाइंड करोगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि आप अगेन ये भी कर सकते हो कि 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 40, ऐसे ही है। लेकिन आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। आपको पता है वी हैव टू डिवाइड 40 स्वीट्स इन ए एंड बी ओनली। अगर ए का शेयर 15 है तो बी का शेयर ऑफ कोर्स 40 माइनस 15 क्या होगा? 25। कॉमन सेंस यही कहती है ना। 40 में से आपने 15 जो था वो आपके पास ए का शेयर है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होगा? वो 25 होगा। तो आप इस तरह से करो, ये भी ठीक है, इस तरह से करो, ये भी ठीक है। बात क्लियर है? क्लियर है ये? Like equivalent fractions, you can multiply or divide both terms by the same number. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसको आप 24:36 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 2। तो ये क्या आ रहा है आपके पास? 12:18। यस। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। जी बोलें। 4 के साथ 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो हम सिंपल पे जाते हैं, 2 के टेबल से करते हैं। ठीक है। 2 6 2 9 क्या 6? इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 क्या होगा ये? 2:3। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो आपने ये नोट किया कि सिंप्लीफाई की क्वेश्चन रेशियोज को जब सिंप्लीफाई करना होता है तो हम किसी एक सेम नंबर से दोनों रेशियोज को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही है। ओके। इसी तरह जैसे आप डिवाइड कर सकते हो वैसे ही आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लाइक 2:3 है आपके पास। अगर आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये क्या बनेगा? 4:6। अगर दोनों नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? क्या बन सकता है? 6:9। ठीक है। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों 2 और 3 को तो ये क्या बन सकता है? 10:15। तो पॉइंट इज कि जैसे आप रेशो के अंदर ये कर सकते हो, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? डिवाइड करते हो। इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कोई नंबर अगर न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, और अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई के अंदर आपके पास 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अब आप ये देखो, सॉरी 3 नंबर्स की रेशो भी आप उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेट्स सपोज ये आपके सामने है, तो क्या आप इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म करके मुझे बता सकते हो क्या होगी? एग्जैक्टली exactly. तो आप इसको क्या कर सकते हो? 3:2:1। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास अब अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई कि सिंपल अगर नंबर की फॉर्म में रेशो हो तो हमने क्या करना है।
बट अगर आपके पास रेशो इस फॉर्म में हो, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि लाइफ को इजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना, ठीक है? आपको ये पता है कि 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। तो आपने साथ में ये भी सोचना है कि आप विदाउट कैलकुलेटर कैसे कर सकते हो। ठीक है, हमारी कोशिश, देखो हमने यूनिट्स को सेम करना है ना, तो हम डेसिमल को अवॉइड कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि 2 मीटर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। सो 75 सेंटीमीटर रेशो हम क्या लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर। अब 75, अब यूनिट सेम है। अब यूनिट सेम होने के बाद मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 5 से कर लें बिल्कुल। तो मुझे सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताएं। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, दिस विल बी 3:8। अब आपको ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो ये है कि यूनिट्स, आपको पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि यूनिट्स हमें सेम करने हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है कि आप दोनों नंबर्स को किसी एक सेम नंबर से आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो नहीं, इसमें लेट सपोज ये है आपके पास, अब ये डेसिमल नंबर्स में है रेशो आपके पास, क्या आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो? एग्जैक्टली exactly. तो आप इसमें ये कर सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो कि आप ये बेसिकली 15 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 45 डिवाइडेड बाय 10। अब आपको अब आपको पता है कि हम सेम नंबर के साथ इसको दोनों रेशियोज को मल्टी जैसे डिवाइड कर सकते हैं वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 15:45 विच मीन्स 1:3। कोई इशू है तो बताओ। बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पे ये जो 10 कैंसिल आउट होते हैं, ये किस किस वजह से होते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं। आप वैसे इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल कर दें, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन? ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे कहता हूं सिंप्लीफाई, ठीक है, रेशो, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। सो आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप आंसर देखो 2 to the 4, सो 5/2 रेशो 5/4। क्या आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ तो करो ना, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स करो, तो फिर आपको पता है क्या हो जाएगा। दिस विल बी 1/2 रेशो, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें 1:1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। फाइनल आंसर क्या होगा? 2:1। ठीक है, और वैसे भी अगर कॉमन सेंस से भी सोचो तो देखो, हमने कोशिश करनी होती कि हमारे पास इंटीजर्स में आंसर्स हो, ठीक है, हमारे आंसर्स इंटीजर्स के अंदर हो। अच्छा, अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, ये डिफिकल्ट नहीं है, हमने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आज ही किया है। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। 3 मीन्स के हम बेसिकली जारा एंड उमर का मतलब ये है कि जारा की रेशो
3 है। सो 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 350, और इसको हम फर्दर यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 35 एंड 0, सो दिस विल बी 150। तो 150 अगर इसका शेयर है ज़ारा का, तो मुझे आप उमर का शेयर बता सकते हो। उमर शेयर विल बी 200, बिकॉज हमें पता है 350 में से 150 अगर इसका है तो उमर का शेयर 200 होगा। डिफिकल्टी लेवल अब मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन की नेचर को समझ जाओगे। अब ये पढ़ो, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। अब इसमें मैं आप देख रहे हो पहले 2 रेशियोज के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम 3 रेशियोज के क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2 रेशियो। हाँ, अब इसको जरा क्लियरली रीड करो। आप अगर एक चीज नोट करो, तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, ये देखो, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें 2 चीजें गिवन होती थी। एक तो हमें रेशो गिवन होती थी कोई ना कोई, दूसरा कोई ना कोई क्वांटिटी गिवन होती थी। ऐसे ही है ना? बट यहाँ पे तो फिर हम क्या करते थे, लेट सपोज जारा का अगर शेयर फाइंड कर रहे हैं, तो 3 जारा के जो रेशो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई बाय दैट क्वांटिटी, यही करते थे ना? जी बोले। अब मुझे ये बताओ, इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? क्वेश्चन को समझा करें, अपने कीवर्ड्स नहीं नहीं अपनी मर्जी नहीं होती। आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन अगर इवन आपका आंसर भी ठीक आ जाए, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। अगर आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हो, इवन आपका आंसर भी ठीक आ जाए, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? आप क्वेश्चन में अपनी कीवर्ड्स को देखा करो। ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में एंगल्स की बात हो रही है। तो अब अगर मुझे पता है कि किसी भी शेप, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, तो ट्राइंगल आपके पास क्या होता है? जी हाँ, ट्राइंगल आपके पास एक 3 साइडेड शेप होती है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि हमें ट्राइंगल और एंगल्स की बात हो रही है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है आपके पास, बताएं। मैंने आपसे ये कहा है, देखो, दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। हमें इससे पहले सारे क्वेश्चंस के अंदर 2 चीजें गिवन होती थी। एक हमें रेशो गिवन होती थी, दूसरा हमें कोई ना कोई क्वांटिटी गिवन होती थी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, वो तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट एंगल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब फर्स्ट एंगल अगर हम देखें, तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 180। ऐसे ही है ना, बिकॉज ट्राइंगल के जो सम ऑफ ऑल एंगल्स हैं वो 180 होते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2 6 जा, सिमिलरली 6 1 जा 6 3 जा 30, सो 30 आपके पास फर्स्ट एंगल आ गया। इज इट क्लियर? अब हम सेकेंड एंगल फाइंड करते हैं। तो सेकेंड एंगल आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये देखो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, एंड देन 4 5 जा 20। तो ये एंगल कितना आ रहा है, 45। अच्छा, एक बात याद रखो, कि कोशिश करनी है आपने कि ये वाली जो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है, ये विदाउट कैलकुलेटर करने की आदत डालो।
ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा हूँ। जैसे ये है ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। आपको ये समझ आ गई ना कि मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैं इस तरह भी सेम टेबल में देख रहा हूँ, फिर फोर वन ज़ा, और फिर मैं फोर फोर ज़ा 16, और आपको पता है कि रिमेनिंग यहाँ पे इधर 18 था, तो फिर 2, एंड देन फोर फाइव ज़ा 20। तो इस तरह से 45 ये है, 30 वो है। और थर्ड एंगल हम फाइंड करते हैं, वो क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं अभी, गैस वर्क नहीं करना। तो ये 6 के टेबल में अगर हम देखें, 6 2 ज़ा 12, एंड देन 6 3 ज़ा 18 एंड 0, 105 आंसर है। और वो आप, तो लार्जेस्ट एंगल भी आपने फाइंड कर लिया। तो सम टाइम्स क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक होती है, और वो ये होता है कि वो कोई ना कोई नंबर या टर्म, रेशो गिवन है और कुछ कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है। तो आपने खुद स्मार्टली सोचना होता है कि इसमें हम कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे हम अपनी रेशो किससे हम डिवाइड करेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं, और वो ये है। अब क्वेश्चन को रीड करो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज और आपने ख्याल करना है कि अपनी वर्किंग को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है। आपने सम ऑफ रेशोज किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा वो किया हुआ है, बट द पॉइंट इज कि आपका जो लार्जर नंबर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, 117। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मुझे कह रहे थे ना कि सर ये तो कॉमन सेंस कहती है कि ये वाले एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, तो आप सिर्फ उसको लास्ट वाले को फाइंड कर सकते हो। जैसे इसमें आपने क्या किया है, आपने डायरेक्टली 9 वाले को सिंप्लीफाई किया है ना। समझ आ रही है? तो ये काम आप उसके साथ कर सकते हो ना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूरे लेसन की समरी पूछूं, तो बताओ कि समरी क्या होगी आपके ख्याल से? आज हमने क्या डिस्कस किया है? सम रेशो बेसिकली क्या होता है आपके पास? कंपैरिजन होता है। ठीक है। और दूसरा हमने की रूल्स डिस्कस किए थे, वो क्या थे? कि ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। दूसरा रूल ये था कि सेम यूनिट्स होने चाहिए। हाँ, सेम यूनिट्स होंगे। और थर्ड हमने क्या डिस्कस किया था कि आप 3:5 को आप, हाँ वो भी आपने ठीक कहा कि अगर हम मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर सकते हैं, तो इसी तरह हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, I hope that the concept is clear for today. Inshallah, in the next class, we will discuss the rate concept, as well as we will discuss the next topic. If you have any question, you can ask it in the comment section. Thank you.